हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास का टॉपिक है आज रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये रासायनिक समीकरण संतुलित करना। मैं आज आपको सिखा दूंगी, लेकिन आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, पूरा बने रहना है। जैसे ही वीडियो खत्म होगी आप सारी समीकरण को संतुलित करना सीख जाओगे। मतलब संयम रखना है आपको, ऐसे नहीं कि एक समीकरण कोई देखेगा नहीं फिर तुम चले जाओ इस वीडियो से। देखोगे अगर इस वीडियो पर आप आ गए हैं तो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए संतुलित का मतलब क्या होता है। सुना है आपने कभी संतुलित किसे कहते हैं? संतुलित का मतलब होता है बैलेंस करना। जैसे कि हमारे पास ये तराजू के दो पलड़े हैं, एक पलड़ा इधर है एक पलड़ा इधर है, मतलब ये एक पलड़ा ये है एक पलड़ा ये है। तो इसमें क्या है, अगर इसमें दो लड्डू रखे हैं तो इसमें भी दो ही लड्डू रखने हैं, ठीक है। अगर इसमें 3 लड्डू रखे हैं तो इसमें भी 3 लड्डू ही रखने हैं, इसमें 4 लड्डू रखे हैं तो इसमें भी 4 लड्डू ही रखने हैं। मतलब दोनों का वजन इक्वल होना चाहिए, इसे ही तो कहते हैं हम बैलेंस करना। तो इसी तरीके से हम समीकरण को भी संतुलित करते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे बेसन के लड्डू है तो उधर भी बेसन के लड्डू ही रखने हैं, इधर मोतीचूर के लड्डू है तो इधर भी मोतीचूर के लड्डू रखने हैं, इधर बूंदी के लड्डू है तो इधर भी बूंदी के लड्डू रखने हैं। संतुलित तो करना है हमें, लेकिन सेम चीज होनी चाहिए, जो इधर है वो ही इधर होना चाहिए। तो जैसे कि हमारी समीकरण है, यहाँ पे भी कुछ तत्व लिए गए होंगे और यहाँ पे भी कुछ। अब इसे हमें बैलेंस करना है। सबसे पहले हम चेक करेंगे बैलेंस है या नहीं। देखो यहाँ पे हम कैसे बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन देखो, अगर ऐसे होल ट्वाइस लगा हुआ है इसका मतलब यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है। ये होल ट्वाइस हाइड्रोजन के लिए भी है, ऑक्सीजन के लिए भी। 2 ही हाइड्रोजन है 2 ही ऑक्सीजन है। अब हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 2 तो ये रहे और एक ये रहा 3 हाइड्रोजन है। इधर कितने हाइड्रोजन है? इधर केवल ये 2 हाइड्रोजन है, इधर कोई हाइड्रोजन नहीं है। अगर एक भी तत्व बैलेंस नहीं है तो हमारी समीकरण मतलब बैलेंस नहीं है, उसे बैलेंस करना पड़ेगा। अब इसे पहले तो हम चेक करेंगे समीकरण को, समीकरण संतुलित है या नहीं। उसके बाद हम क्या करते हैं संतुलित करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं उसे। सबसे पहले आपको इसे डब्बों में बंद करना होगा, डब्बों में बंद। ये क्यों कर रहे हैं जी? बस कर लो, जो मैं कह रही हूं ना आप इसे कर लो, वीडियो पूरा होगा आपका सब समझ में आ जाएगा। अब हम सबसे पहले किसे बैलेंस करते हैं जी? हाइड्रोजन ऑक्सीजन। मैं एक बात नोट कर लो, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये घर के आदमी है। जैसे कोई मेहमान आता है आपके घर, पहले खाना किसे खिलाते हैं? मेहमानों को। तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन होते हैं घर के व्यक्ति, तो ये तो सबसे बाद में बैलेंस होंगे, सबसे बाद में खाना खाएंगे। तो उसके अलावा जो भी तत्व है पहले हम उसे बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना है यहाँ पे? 1, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ ना, यहाँ पे कुछ लगा हुआ, इधर तो है ही नहीं। इधर नाइट्रोजन कितना है? देखो ये ऐसे होल ट्वाइस बनना है, इसका मतलब नाइट्रोजन है यहाँ पे 2। तो यहाँ नाइट्रोजन 2 नहीं करेंगे तो जो भी करेंगे यहाँ, इसलिए मैंने डब्बा बनाया था। जो भी करना है डब्बे के बाहर ही करना है। 2 नाइट्रोजन हो गए, इधर भी 2 नाइट्रोजन है। अब हम देखेंगे नाइट्रोजन बैलेंस। अब देखेंगे Ca कैल्शियम। कैल्शियम देखो यहाँ पे कितना है? 1, यहाँ पे भी 1, तो ये तो बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन ऑक्सीजन में पहले किसे बैलेंस करते हैं? ऑक्सीजन को, उसके बाद हाइड्रोजन को। ऑक्सीजन देखेंगे अब हम यहाँ पे कितने हैं? इस 2 की गुना इसमें भी होती है, इसमें भी होती है, इसमें भी होती है। 3 दूनी 6 और इस 2 की गुना इसमें होती है, 6 और 2 8 ऑक्सीजन है यहाँ पर। अब इधर देखेंगे 3 दूनी 6 और 1 7, तो हम जो भी कुछ करेंगे यहाँ पे हमने 2 कर दिया, 2 ऑक्सीजन ये हो गए। 3 दूनी 6 और 2 8 और 8 इधर हो गए, बैलेंस हो गए। अब सब कुछ बैलेंस है, चेक कर सकते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हाइड्रोजन ये रहे और 2 हाइड्रोजन ये रहे, 4। 2 दूनी 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन देखेंगे 2 तिया 6 और 2 8, यहाँ पे भी 3 दूनी 6 और 2 8। अब हम देखेंगे कैल्शियम। कैल्शियम यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। नाइट्रोजन ये देखो होल ट्वाइस बना हुआ है तो 2 नाइट्रोजन है, इधर भी 2 नाइट्रोजन है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद आपको क्या करना है? डब्बों से बाहर निकाल के नीचे लिख लेना है 2HNO2 NO3 CaOH का होल ट्वाइस इक्वल टू CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2H2O। अब समीकरण नंबर 2 देखेंगे। इसमें भी हमें क्या करना है? इसी तरीके से बैलेंस करना है। सबसे पहले हम चेक करेंगे बैलेंस है या नहीं। यहाँ पे सोडियम है 1 और यहाँ पे सोडियम है 2, तो बैलेंस तो नहीं है। सबसे पहले करेंगे डब्बों में बंद। अब देखो सोडियम कितने हैं हमारे यहाँ पे? 2 सोडियम है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे 2 सोडियम इधर हो गए। अब इसके बाद सल्फर। सल्फर देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, सल्फर हमारा 1 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, सल्फर हमारा 1 है। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने हैं? देखो 4 ऑक्सीजन तो ये रही, 4 जो है ना ये 4 ऑक्सीजन के लिए है, 4 ऑक्सीजन
और 2 इसकी गुना यहाँ होगी ऑक्सीजन में, 4 और 2 6। इधर कितने ऑक्सीजन है, 4 और 1 5, तो हमने यहाँ 2 लगा दिया, 2 ये हो गए और 4 ये भी 6 हो गए ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन देखेंगे, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, इस 2 की गुना इस हाइड्रोजन में हो रही है, 2 हाइड्रोजन ये हो गए, 2 ये हो गए, 4 और ये भी 2 दूनी 4। ये समीकरण भी पूरी बैलेंस हो गई है। अब इन्हें डब्बों से बाहर निकाल लेंगे। ये डब्बे हमने इसी वजह से बनाए थे ताकि आप नंबर इधर ना लिखो, जो भी करना है हमें वहां करना होता है, इनमें सब में गुना होती है इस 2 की। H2SO4 इक्वल टू Na2SO4 प्लस 2H2O। अब समीकरण नंबर 3, समीकरण 3 किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले इसे भी डब्बों में बंद करेंगे। Fe को बंद कर लिया, H2O को बंद कर लिया, इसको बंद कर लिया, इसको बंद कर लिया। सबसे पहले हम देखेंगे Fe कितनी है हमारे यहाँ पे, Fe कितने हैं 3, देखो इस 3 की गुना यहाँ हो रही है और ये Fe एक ही है, तो हमने यहाँ पे लगा लिया 3 Fe हो गए। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं 4, इस 4 की गुना इसमें हो रही है, 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे भी हमें यहाँ 4 नहीं लगाना, जो भी करना है यहाँ 4 लगाएंगे। हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 दूनी 8 और यहाँ पे 2 ही है, तो यहाँ भी कर लिया 4 दूनी 8। अब हमारी समीकरण बैलेंस हो गई। अब इसे डब्बों से बाहर निकाल लेंगे। Fe3O4 प्लस 4H2। अब समीकरण नंबर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाली समीकरण तो बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं इसमें। अब इसे बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले तो डब्बों में बंद करेंगे। सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करेंगे। कार्बन कितने हैं यहाँ पे 6, देखो 6 कार्बन है, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा 6, इस 6 की गुना इसमें होगी, 6 कार्बन ये हो गए, 6 कार्बन ये हो गए। इसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन या फिर पहले हाइड्रोजन बैलेंस कर लेते हैं। इसमें हाइड्रोजन कितने हैं हमारे यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे है 2, तो हमने यहाँ 6 लगा लिया, 6 दूनी 12। अब ऑक्सीजन देखेंगे हम, ऑक्सीजन इधर कितने हैं 6 दूनी 12 और 6 18 ऑक्सीजन है यहाँ पर, इधर उधर भी हमें 18 करने हैं, 6 तो पहले से ही है, अगर हम यहाँ 6 लगा दे 6 दूनी 12 और 6 18, तो हमारे 18 ऑक्सीजन हो जाएंगे। अब इसे डब्बों से बाहर निकाल लेंगे क्योंकि समीकरण हमारी बैलेंस हो गई है। प्लस 6O2 इक्वल टू C6H12O6, ये किसका सूत्र होता है ग्लूकोज का, इक्वल टू 6CO2 प्लस 6H2O। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैंने 10th क्लास का पूरा कोर्स अपने चैनल पे कराया हुआ है, बिल्कुल इसी तरीके से लिख कर नोट कर सकते हैं आप इसे।